हेलो सैपियंस। दुनिया में पासपोर्ट की रैंकिंग के लिए मशहूर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने अपना अहवाल पेश किया है। हम देख सकते हैं कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट घोषित किया है। दोस्तों, पिछले 5 साल की हम अगर रैंकिंग देखी जाए तो जापान ये रैंकिंग में सबसे टॉप पोजीशन पे था, लेकिन अब इस बार सिंगापुर ने ये टॉप स्थान हासिल किया है। अब सिंगापुर का पासपोर्ट लगभग 192 देशों में 192 देशों में उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको वीजा फ्री ट्रैवल उनको अलाउ किया जाता है। अब जापान की जो स्थान थी दोस्तों, पहले तो पहली थी, लेकिन अब वो तीसरे स्थान पे फिसल चुका है। अब हम देखते आगे दूसरे स्थान पे कौन होगा। तो दूसरे स्थान पे जर्मनी, इटली और स्पेन, ये तीनों भी एक कंबाइंड रूप से तीनों भी देश दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे बहुत सारे देश है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, ये सारे देश तीसरे स्थान पे। आपके मन में सवाल होगा कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कौन से स्थान पे है। तो दोस्तों, पाकिस्तान भी टॉप पे है, लेकिन इसके लिए आपको नीचे से लिस्ट देखनी पड़ेगी। जी हाँ, पाकिस्तान नीचे से दूसरे स्थान पे है। पाकिस्तान का दूसरा नंबर पे है, जो कि सबसे उसका कमजोर पासपोर्ट है दुनिया में। और सबसे ज्यादा आखिरी स्थान पर है येमेन और सोमालिया, इनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा कमजोर है दुनिया में। इनका ये जो कंट्रीज है दोस्तों, येमेन है हो गई, सोमालिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, ये हमेशा कुछ में कुछ ना कुछ शुरू रहता है, जिसमें दहशतवाद हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो इसकी वजह से इनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा कमजोर है। अब देखते हैं हमारा महान भारत कौन का कंडीशन क्या है, कौन से स्थान पे है। तो हमारा महान भारत दोस्तों 80वें स्थान पे है और पिछले साल हमारे रैंक 85 थी, तो अभी 80th रैंक है। पिछले साल 85 थी और 5 रैंक से हमारा 5 स्पॉट से हमारी इंप्रूवमेंट हो चुकी है इसमें, तो ये अच्छी बात है। और उसके लिए अब पहले से ज्यादा भारत का पासपोर्ट कुछ ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हम कह सकते हैं। और इससे बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी एफर्ट लिए और भारत की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इसके लिए भी ये सब चीजें हासिल हुई। तो भारत अकेला 80वें स्थान पे है क्या? तो नहीं, भारत, टोगो और सेनेगल, ये अफ्रीकन देश है, इनके साथ भारत एक संयुक्त रूप से 80 रैंक शेयर करता है। दोस्तों, अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास होता है तो आप लगभग 57 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल जा सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं। और सिंगापुर से कंपैरिजन की तो सिंगापुर का 192 देशों में चलता है, हमारा 57। तो हमें बहुत बड़ी छलांग लगानी है, अभी बहुत आगे जाना है, तब हमारा पासपोर्ट सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर बन जाएगा। और दोस्तों, हम अब देखते कि ताकतवर अमेरिका का क्या हाल है। तो अमेरिका की रैंक इस बार फिसल चुकी है। अमेरिका इस इंडेक्स में अब 8वें स्थान पे है, जो कि पहले से ज्यादा उनकी खराब है। तो अमेरिका का पासवर्ड हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में अब कम ताकतवर हुआ है। तो दोस्तों, हम देखते अब वो ऐसी देश देखते हैं कि जो भारत को वीजा फ्री अलाउ करते हैं। तो उसमें कुछ हम प्रमुख देश देखेंगे, वैसे वो 57 है, लेकिन प्रमुख अगर देखे जाए तो उसमें आएगा इंडोनेशिया, आएगा मॉरिशस, जो कि मॉरिशस तो बहुत साल से हमारे को एक अलाउ करता है वीजा फ्री, और वहां पे बहुत ज्यादा इंडियन होते हैं, वो टूरिज्म के लिए जाते हैं। और वहां के जो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो भारत ओरिजिन के ही मॉरिशस, भारत को एक हम कह सकते हैं कि पूरे इंडियन ओरिजिन के ज्यादातर वहां पे लोग रहते हैं, तो बड़ी वहां पे भारत की सॉफ्ट पावर है। फिर कतार, ओमान, ये की गल्फ कंट्रीज है। फिर नेपाल, भूटान, ये की हमारे पड़ोसी है। फिर ईरान आ गया और श्रीलंका, ये सारे देशों में हमें वीजा फ्री ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब वो देश देखते हैं हम जिसमें हमको वीजा लगता ही लगता है, तो उसमें है अमेरिका, उसके बाद रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, उसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी, यूके, इटली, तो ये सारे देश हो गए। और दोस्तों, खास करके ये जो देश है उसमें यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उसमें भारत के वीजा का बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी होता है, वो भी गंभीर बात है। इस बार बहुत सारे वीजा भारत के रिजेक्ट हो गए, इसलिए जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पे गए थे तब लोगों ने एक बात लगाई थी, उनको एक कहा था कि जैसे कि एक मुहिम चलाई थी कि आप ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उपस्थित कीजिए कि हमारे जो वीजा आप रिजेक्ट करते हो, इतने ज्यादा रेट है उनका, तो कम कम कीजिए। तो वो बात कही थी, इसलिए हम समझ में आता है कि जो वीजा फ्री ट्रैवल कितना जरूरी है। और अगर होता भी वीजा तो उसका फास्ट अप्रूवल या उसका कम रिजेक्शन रेट भी होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर मतलब कि बाकी देशों की तुलना में क्यों है। तो पहले बात है कि अगर आपने कहीं यूट्यूब पे वगैरह देखा होगा या कहीं डॉक्यूमेंट्री में या कोई पढ़ा भी होगा न्यूज में कि बहुत सारे भारतीय कोई मैक्सिकन बॉर्डर में कुछ इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस जाते, कोई कनाडा एज अ टूरिस्ट जाता है
और वहां पे पासपोर्ट और बाकी वो फेंक देता है और वहां पे वो रह लेता है इलीगल तरीके से, और ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो इसलिए वो जो कंट्रीज है वहां की, वो कुछ एक प्रिकॉशंस रहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो भारत को वीजा फ्री अलाउ नहीं करते। दूसरी बात ऐसी होगी कि भारत में पहले कुछ टेरर अटैक हुए थे, और उस टेरर अटैक होने के बाद कुछ टेररिस्ट भी हो गए, जैसे कि याकूब मेनन जैसे हो गए, तो वो भारत में मिले हैं, तो इसके वजह से वो एक प्रिकॉशन होता है उनका, तो इसलिए वो भारत की तरफ एक संदेश भी देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम प्रोपोर्शन है, लेकिन वो ठीक, वो एक फैक्टर हम कह सकते हैं। उसके बाद है भारत अब एक डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से भारत की तरफ एक वेस्टर्न परसेप्शन आता है कि हम डेवलप है, हम डेवलपिंग है, तो हमारे तरफ हमने अगर वीसा फ्री ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएंगी, कुछ लोग इलीगल भी रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेज रेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, और फिर ये रिमिटेंस भेजेंगे भारत में, तो फिर उनका भी एक फॉरेक्स रिजर्व का कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रख के भारत को वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ नहीं करते। और दोस्तों आखिरी बात उनकी ये हुई कि भारत का जो इनकम है, एवरेज इनकम, वो बहुत कम ज़्यादा है, कम है। इसलिए कम होने की वजह से क्या होता है कि अगर कोई वीसा वहाँ पे जाता है ऐसा सोच के कि मैं वहाँ पे एक बार एंट्री ले लूंगा और फिर वहाँ पे रह लूंगा, अगर ऐसे बंदे कभी मिलते हैं तो फिर उनको अगर रिटर्न भेजना है तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो वहाँ की अथॉरिटी को खुद के पैसे, उनके फेयर वगैरह जो टिकट वगैरह का, वो खुद के पैसे से उनको करना पड़ता है और भेजना पड़ता है। इसके वजह से वो कहीं ना कहीं कतराते हैं कि भारत से ज़्यादा लोग ना, इसलिए वो वीज़ा का कंडीशन रखते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ नहीं करते। तो दोस्तों ये था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों ये हर साल पब्लिश होता है, और इसको पब्लिश कौन करता है, तो हेनली पार्टनर्स करते हैं। और दोस्तों ये डेटा कहाँ से लाती है, तो इनका डेटा आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको IATA होते हैं, इनका डेटा वो लेते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर वो देते हैं। तो दोस्तों ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा, ये किस पे डिपेंड करते कि उस देश के नागरिकों को जो कि पासपोर्ट होल्ड करते हैं उनको कौन कितने ज्यादा कंट्री में वीसा फ्री ट्रैवल अलाउ करते हैं, तो उस पे ऊपर वो अपनी रैंक बना लेते हैं। तो ये था दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में। आपकी क्या राय है भारत के वीसा के बारे में, वीसा फ्री ट्रैवल भारत को अलाउ नहीं करते, आपका क्या कहना है इसके बारे में, और भारत की जो 5वें स्पॉट से जो रैंक इंप्रूव हुई उसके बारे में आप क्या कहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।